हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11th का लीनियर इनक्वालिटी रैखिक असमीका एक्सरसाइज 12.2 में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। तो आगे लेक्चर आपको कंप्लीट कर चुका, अगले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं पूरा थ्योरीज का कंसेप्ट। आज डायरेक्ट हिसाब बताते हैं। देखो, अब इसको कहा जा रहा है इस असमीका को सॉल्व करने के लिए। यहाँ दो असमीकाएं दिया हुआ, दोनों को अलग अलग समीकरण में है। अब इसको हल करें कैसे? तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में समझे थे क्या करते ना, वेरिएबल को एक तरफ कह लेते हैं 7x माइनस में 4x लेस दैन 7, 8 को इधर आओ, प्लस में क्या हो जाएगा 8। सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा 3x लेस दैन 15। अब क्या करो, अब x लेस दैन इक्वल टू 15/3 काट दीजिए तो क्या मिल जाएगा 5। तो x लेस दैन 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस एक्स तिरछा गुना कर दो तो 4 दूना 8। एक्स निगेटिव में नहीं होना चाहिए तो एक्स को करो गुना करो, तो एक्स गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या होता है ना बदल जाता है। जब आप माइनस गुना करते तो चिन्ह क्या होता है ना बदल जाता है असमीका का, ये बदल गया। अब ये दोनों को हल कर लिए। अब इसका आंसर देना है तो नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। बताओ अब ये बिंदु छोटा कि ये बिंदु छोटा? तो ये बिंदु छोटा, तो -8 को लिख दी। अब ये क्या है 5, तो 5 लिख दो। अब यहाँ देखो, इसमें बराबर है नहीं है तो होल पड़ेगा, इसमें बराबर नहीं है तो होल पड़ेगा, ये हो गया। अब क्या करें, मुंह किधर है 5 देने, मतलब 5 देने है तो 5 बड़ा होगा किससे? x से, तो एक छोटा होगा तो x का मान छोटा किधर 5 से होगा, x का मान 5 छोटा इधर होगा, राइट, ए साइड होगा, माइनस इन्फिनाइट तरफ होगा x का मान। ये क्या कर रहा है, x का मान -8 से छोटा होगा, क्योंकि मुंह -8 तरफ क्या ले, x तरफ नहीं, तो एक छोटा होगा किससे मान, तो -8 से छोटा मान किधर होगा, इधर होगा। अब देखो दोनों वैल्यू कहाँ तक मिलेगा, कहाँ से मिलना स्टार्ट करेगा, मिलना यहाँ से, दोनों मैच करे क्या, दोनों यहाँ से मैच कर रहा है, कहाँ तक मैच करेगा, माइनस इन्फिनाइट तक। तो इसका आंसर दे देंगे हम लोग माइनस इन्फिनाइट से -8 तक होल है, तो छोटी ब्रैकेट दे दो, बस यही हो गया आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका क्या ना 24 समझो, 24 सेम है इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करा ध्यान दो, तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ 3x माइनस में 7 ग्रेटर दैन 2, फिर x -6 और गिवन है 6 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 11 माइनस में 2x। एक क्वेश्चन गिवन है और इसको कहा जा रहा सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो ना, यहाँ पे 3x - 7 ग्रेटर दैन गुना कर दो तो 2x और 6 दूना 12, ये आ गया। यहाँ क्या है तो 6 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 11 माइनस 2x, यही है। अब x वाले को एक तरफ कह लो, 3x - 2x ग्रेटर दैन माइनस में 12, इसको उधर ले जाओ प्लस में 7, ये आ गया x ग्रेटर दैन क्या आ जाएगा -5, इस तरीके से। अब यहाँ देखो इसको भी वाई करो, x वाले को एक तरफ ले आओ, x वाले की तरह है प्लस में x माइनस एक्स ग्रेटर दैन 11, 6 को उधर ले जाओ -6, तो इसको हल करें तो x ग्रेटर दैन क्या आ गया 5, लो ये दोनों का मान निकल गया। अब इसको भी हल करने के लिए नंबर लाइन बना लो, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। जरा बताओ आप लोग इसमें छोटा बिंदु कौन, -5 की +5, तो -5, तो -5 लिख दो, यहाँ भी +5। अब देखो बराबर है नहीं है तो होल, बराबर है नहीं है तो होल। ये क्या करा -5 x ग्रेटर दैन -5, मतलब x तरफ मुँह के हो, मतलब 5 से बड़ा, तो -5 से बड़ा किधर होगा, इधर होगा x का मान, राइट। फिर ये क्या करा, इधर ये भी मुंह के किधर के लिए x तरफ, तो मतलब 5 से बड़ा होना चाहिए x का मान, 5 से बड़ा x का मान किधर होगा, इधर होगा। अब देखो दोनों मैच कहाँ से शुरू कर दिया, दोनों मैच यहाँ से होगा कहाँ तक, प्लस इन्फिनाइट तक, तो इसका आंसर देना पड़ेगा 5 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। होल है तो छोटी ब्रैकेट लो, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 25।
तो क्वेश्चन नंबर देखिए 25 और 26 दोनों को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। समझो जरा 25 26, ये 25 में क्या ना इसको हल करना, तो इसको हल करने के लिए एक्स वाले की तरफ लाओ, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस में एक्स ग्रेटर देन 5, -7 को ले जाओ प्लस में 7 ए कह लिए। अब इसको सॉल्व करो तो 3x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा ना, सॉरी 12, ये 12 आ गया। x ग्रेटर देन 12/3, तो x ग्रेटर देन इसको कट कर दीजिए तो 4, एक 4 मिल गया। अब इसको सॉल्व कर दे, यहाँ पे -x लेस देन इक्वल टू 1, 10 11 को उधर ले जाओ माइनस में 11, -5x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। अब 5 को ना डिवाइड में ले जाओ तो माइनस में 10 बटा +5 काट दो, 5 दूना 10, तो माइनस में x लेस देन इक्वल टू -2। अब लेकिन x निगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, माइनस गुना करते हैं, तो माइनस गुना करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये सिंबल बदल जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हल कह ले, अब इसका नंबर लाइन बना दो, संख्या रेखा खींच दो, खींच दिए। अब बताओ इसमें छोटा कौन, 2 या 4, तो छोटा 2 तो 2 लिख दो, फिर 4 लिख दिए। अब देखो इसमें क्या ना यहाँ बराबर है तो बोल्ट पड़ेगा और यहाँ बराबर नहीं है तो होल पड़ेगा। अब इसको अब क्या करो ना, देखो ये मुंह किधर क्या ले है, x तरफ, मतलब x बड़ा होगा किससे, 2 से, तो x बड़ा होगा 2 से किधर, इधर होगा, x बड़ा होगा 2 से। ये क्या करा, x बड़ा होगा किससे, 4 से, ये भी मुंह x तरफ कह ले, तो x का मान बड़ा होगा किससे, 4 से, x का बड़ा मान होगा 4 से, इधर ही होगा। तो अब देखो दोनों कहाँ से मिलना स्टार्ट किया, दोनों 4 से मिल रहा है इन्फिनाइट तक, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से इन्फिनाइट तक, होल है तो छोटी ब्रैकेट, बस यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, पहले आप इसको सॉल्व कर लो तो ज़्यादा आसान होगा, या एक x को एक तरफ कह लो, तो इसको इधर लाओ तो -x लेस देन 3/4, अब प्लस को उधर ले जाओ तो प्लस में माइनस को तो प्लस में हो जाएगा, ये कह लिए। एलसीएम ले लो, कितना 3, तो 4x माइनस में 3x लेस देन, एलसीएम कितना 4, तो इसको हो जाएगा 9 3 12, ये आ गया, राइट है। हल कह लो तो x/3 मिल जाएगा और लेस देन और यहाँ पे काट दो तो क्या मिल जाएगा, 4 या 12, तो ए मिल गया 3, तो x लेस देन 3 या 9, ए सॉल्व कर लिए। अब उसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो ना कि यहीं पे आप एलसीएम ले लो, सीधा सीधी यहीं पे एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 6, टी आ जाएगा यहाँ पे 7 दूना 14, x -2 माइनस ये मिल जाएगा 7x प्लस -2, माइनस को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिए और ग्रेटर देन x, ए हो गया। अब इसको क्या ना सॉल्व कर दो, तो 7x -2 -4 और ग्रेटर देन तिरछा गुना कर दे तो 6x मिल जाएगा, क्या राइट है, समझ रहे हैं, सभी समझ सकते, ऐसे ही है। अब इस 7x इसको इधर लाओ तो -6x ग्रेटर देन, इसको उधर ले जाओ तो प्लस में 4, ये आगे इसको लिख दो x ग्रेटर देन 4, दोनों सॉल्व कर दे। यहाँ भी आप नंबर लाइन बना लो, माइनस इन्फिनाइट से प्लस में, बताओ इसमें छोटा कौन, 9 की 4, तो 4 लिख दो, फिर क्या 9, अभी देखो बराबर है नहीं, होल बराबर है नहीं, होल, तो किधर मुंह कैले है, 9 तरफ कैले, मतलब 9 से छोटा होना चाहिए इसका मान, तो 9 से छोटा x का मान इधर होगा, राइट। ये क्या करा है, x का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा, मुंह एक तरफ कैले तो 4 से बड़ा किधर होगा, इधर, तो दोनों कितना दूर मैच करेगा, इधर आ रहा है इधर आ रहा है, दोनों इतने दूर मैच किया ना, इतने दूर मैच करेगा, राइट, तो इतना ही दूर मैच करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 से 9, यही हो गया आंसर, होल है तो छोटी ब्रैकेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 26 तक। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 27 से, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 27, 28 और 29, एक क्वेश्चन नंबर हम लोग को 27, 28, 29 समझने के लिए क्या ना एक हम लोग को पॉइंट समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, मॉडुलस, जिसको हम लोग बोलते हैं मापांक।
अब ये मापांक हम लोग समझेंगे कि मापांक होता क्या। मापांक जानते हैं लेकिन पूरे डिटेल से नहीं जानते। अभी मापांक समझ पाएंगे तब ये तीनों यहाँ समीकरण, ये तीनों को हल कर सकते और समीकरण का हल ज्ञात कर सकते। अब समझो पहले क्या ना, मॉड एक्स, यह जो मॉड एक्स है इस मॉड को पहले तोड़ना पड़ेगा। जब मॉड ये टूटता है तो 3 रिजल्ट देता है। कितने रिजल्ट देता है? 3 रिजल्ट देता है। फिर से एक बार रिपीट करो, मॉड टूटेगा तो कितना रिजल्ट देता है? 3 रिजल्ट देता है। तो देखो कौन कौन रिजल्ट देगा। ए मॉड तोड़ दिए, एक एक देगा क्या ना प्लस, कब? जब x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, इसका वैल्यू x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो मॉड टूटेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। फिर x का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो तो उसका रिजल्ट क्या देगा? माइनस में। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या देगा? 0। मतलब बात नहीं समझे, देखो नंबर लाइन से बनाते हैं। यहाँ x बराबर क्या ना 0। अगर 0 से बड़ा होगा, इधर का मान होगा, इधर का मान होगा 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 3। अगर x का मान 1 2 3 4 इधर 0 से बड़ा होगा तो मान ये मॉड क्या देता है? रिजल्ट प्लस में देगा। फिर x का मान अगर माइनस में हो, -1 -2 -3, अगर निगेटिव में मान हो तो निगेटिव में x का मान अगर निगेटिव में हो तो आपका मॉड क्या देता है? निगेटिव देता है। फिर x का वैल्यू अगर 0 हो तो क्या देगा? 0। अब a वाला वैल्यू इसमें रखेंगे तो सब आपका रिजल्ट क्या में होगा? पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या ना समझते हैं कि मॉड निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को निगेटिव करता है। लेकिन जब मॉड टूटता है तो क्या रिजल्ट देता है? 3 रिजल्ट देता है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, निगेटिव पे निगेटिव, 0 पे 0। जैसे आपको एक और पॉइंट समझाते हैं, ये तो पहला हुआ। दूसरा पॉइंट, मॉड x प्लस 1 है और इसको ए मॉड टूटेगा तो क्या वैल्यू देगा? ए भी मॉड टूटेगा तो 3 वैल्यू देगा। वो कैसे जरा समझो। तो मॉड टूटेगा तो यहाँ पे माइनस पहले ले लो, माइनस। अगर x -1 है तो पहला टूटेगा x -1, ये पॉजिटिव में रिजल्ट होगा कब? जब x -1 0 से बड़ा होगा। फिर ये रिजल्ट में निगेटिव में देगा कब? जब x -1 लेस दैन 0, 0 से क्या होगा? छोटा होगा। फिर ये वैल्यू 0 देगा कब? तो इसका मान क्या ना 0 देगा कब? जब x -1 बराबर 0 हो जाए। अब इसी को देखो समीकरण को जरा हल करते हैं। तो x -1 x ग्रेटर देन, -1 किधर ले जाओ? +1। इसको कर दो -x माइनस +1, x लेस दैन, -1 इधर जाएगा +1, 0 और x बराबर में 1 ए लो। तो इस प्रकार से हम लोग क्या ना इसको मॉड को तोड़ते हैं। अगर आपका मॉड x प्लस में 2 रहा तब भी ये क्या रिजल्ट देगा? 3 रिजल्ट देगा। जानते हैं किस तरीके से? इस तरीके से इसको भी लिखेंगे। तो मॉड हम लोग समझ गए कि मॉड कितना वैल्यू देता है जी? 3 वैल्यू देता है जब तोड़ते हैं तो। अब एक क्वेश्चन वापस आ जाओ, यहाँ पे मॉड x लेस दैन क्या है? 5 है। इस असमीका को सॉल्व करना, तो इस असमीका को सॉल्व करने के लिए 3 केस चलेगा। फर्स्ट केस ले लीजिए, यहाँ पे केस फर्स्ट, जब x 0 से बड़ा होगा, जब x का वैल्यू 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो जब 0 से बड़ा होगा तब ए मॉड टूटेगा तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव में। अभी भी समझे? पॉजिटिव में। तो x लेस दैन इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा, राइट? ये समझ गए। अब इसका नंबर लाइन आप डायरेक्ट बना लो, -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट। ए आपका क्या है? 0। ए क्या है आपका? 5 यहाँ बराबर है? नहीं है। यहाँ बराबर है? यस। ये क्या कर रहा है? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा इधर होगा। ये क्या कर रहा है? 5 से छोटा, 5 से छोटा इधर होगा। तो दोनों कितना दूर मैच किया? तो दोनों तो इतना दूर ही मैच कर रहा है। देखो ए इधर मिल रहा है इतना, तो मिल कितना दूर है? इतने दूर। तो इसको आप इस तरीके से बना दो इधर, तो दोनों इतना दूर ही मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 0 से कहाँ तक? 5। बड़ी ब्रैकेट लगेगा, इधर क्या लगेगा? छोटी ब्रैकेट लगेगा। ये हो गया। फिर अब केस चल दीजिए, केस सेकेंड, जब x बराबर 0, तब x बराबर 0 होगा, तब बताओ। तो ये तो रिजल्ट 0 देगा, लेस दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। अब क्या एक कंडीशन सत्य है क्या? 0 से बड़ा 5 होता है क्या? s बड़ा होता है। तो ये आपका कंडीशन अपने आप में क्या है? सत्य है कि 0 से बड़ा 5 होता है। ये सत्य है, ये ट्रू है। तो ये पॉइंट क्या है? सत्य है।
तो ये होगा। अब केस सेकेंड, एक केस फर्स्ट इतना ही करते हैं। अब केस क्या ना सेकेंड चल दो, केस थर्ड, सॉरी केस थर्ड चल दो। केस थर्ड में क्या लिखेंगे, जब x लेस दैन क्या ना 0। अब कि x का मान, अगर ई एक्स का मान क्या 0 से छोटा हो जाएगा तब, तो 0 से छोटा होगा तो मॉड क्या देगा रिजल्ट, निगेटिव में माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो ये माइनस एक्स आ गया, तो ये माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, माइनस गुना करेंगे तो माइनस गुना करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये आ गया। अब इसका नंबर लाइन बना लो जी, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, 0 लिख दो और यहाँ क्या लिख दो माइनस, सॉरी बड़ा कौन -5, -5 छोटा है 0 बड़ा है, लिख दिए। अब ये क्या करा है, 0 से छोटा x का मान, तो 0 से छोटा x का मान किधर होगा, इधर होगा, तो इधर होगा ना, 0 से छोटा x का मान इधर होगा। अब ये क्या करा, -5 से बड़ा, तो -5 से बड़ा मान इधर होगा, तो लो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, x इक्वल टू और x इक्वल टू वोल्ट ही होगा, और -5 से कहाँ तक 0 तक, माइनस ओ दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ से, इसका आंसर हो जाएगा 5 -5 से 0 तक, ये हो गया, ये आंसर हो गया, राइट। इस प्रकार से हल कह लिए, तो ये हल, ये आपका केस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब तीनों केस को एक साथ लिखते हैं। अब यहाँ पे तीनों केस को एक साथ लिखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, देखो यही लिख देते हैं, राइट है। अब चल दीजिए केस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब तीनों केस से, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड केस से चलने के लिए क्या ना, यहाँ पे नंबर लाइन खींच दो, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। एक करा वैल्यू 0 से 5, एक करा वैल्यू 0 से कहाँ तक 5, बोल्ट है, बोल्ट है, और यहाँ होल है। ए वैल्यू क्या करा है, 0 से -5, यहाँ देख लो 0 से -5, 0 से -5 बड़ी ब्रैकेट है, मतलब बोल्ट होगा ए। तो ये दोनों वैल्यू करा ना, यहाँ से ए -5 से 0 करा, -5 से 0 करा, ए 0 से 5 करा, ए 0 से 5 करा। x बराबर 0 पे कंडीशन क्या हो रहा है, सत्य, मतलब 0 भी शामिल होगा, तो इसका पूरा वैल्यू होगा, राइट। तो इसका आंसर दे देंगे कहाँ से कहाँ तक, -5 से +5 तक, बड़ी ब्रैकेट बोल्ट है तो बड़ी ब्रैकेट, यही हो गया आंसर। इस प्रकार से 27 को हल करते हैं। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या 28, तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 को कंप्लीट करते हैं। 28 यहाँ पे 28 क्या दिया हुआ, x - 2 लेस दैन इक्वल टू 5। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए इसमें भी क्या केस चलेंगे, 3 केस चलेंगे। पहला केस देखो, तो इसको लिख दीजिए केस फर्स्ट, जब x - 2 ये क्या ना 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, तब इसका रिजल्ट क्या में होगा, पॉजिटिव में। तो x - 2 और x - 2 लेस दैन इक्वल टू 5, ये होगा पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव। जैसे यहाँ देखो रिजल्ट 0 से बड़ा तो पॉजिटिव हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, x ग्रेटर दैन, -2 के इधर ले जाओ +2, x लेस दैन इक्वल टू 2 के इधर ले जाओ तो प्लस में 2, तो x लेस दैन इक्वल टू कितना आ गया 7। अब नंबर लाइन खींच दो, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, यहाँ छोटा कौन 2, बड़ा कौन 7, बराबर है नहीं है, बराबर है बोल्ट होगा। ये करा -2 से बड़ा, -2 से बड़ा इधर होगा, ये करा 7 से छोटा, 7 से छोटा इधर होगा। तो दोनों में कॉमन कितना मिल गया, तो दोनों में कॉमन मिल गया क्या ना, यहाँ से यहाँ तक मैच कर रहा है, तो 2 से 7 तक बड़ी ब्रैकेट होल। अब केस सेकेंड चल दो, केस सेकेंड में क्या लिखना पड़ेगा, जब इसका वैल्यू x - 2 0 के बराबर हो, जैसे मतलब x - 1 किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाए, तो 0 के बराबर होगा, तब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेस दैन 5। देखो अब इसको हल कर लो, x बराबर में इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, x का मान 2 आ गया, तब 0 लेस दैन इक्वल टू 5, मतलब आपका इसका वैल्यू 0। तो ये आपका कंडीशन सत्य है कि असत्य है, जरा बताओ। एक कंडीशन आपका 0 और क्या आ गया 2, तो 0 से बड़ा है और 2 भी है,
तो ये कंडीशन आपका क्या हुआ, सत्य होगा। तो लिख देंगे क्या है, सत्य है, क्योंकि 0 से बड़ा 5 होता है इसलिए। अब सत्य लिख दिए। अब अगर यहाँ पे उल्टा रह जाता तो कह देते असत्य है। एक केस थर्ड, ठीक है सेकेंड। अब केस चल दीजिए क्या, थर्ड। तो केस थर्ड में लिख देंगे जब x-2 लेस देन 0, इसका मान 0 से क्या हो, छोटा। तो जब 0 से छोटा होगा तब रिजल्ट क्या में होगा, माइनस में होगा। तो -2 लेस देन इक्वल टू 5। तो -x माइनस माइनस हो गया प्लस में 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये आ गया। ये हो जाएगा -x लेस देन इक्वल टू 2 को इधर ले जाओ तो 5 माइनस में 2, तो -x लेस देन 3। अब x निगेटिव आ गया, तब निगेटिव आ गया तो क्या करो, पॉजिटिव बनाओ, माइनस गुना करके। तो चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ए आ गया। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो तो x बराबर x लेस देन 2। अब इसके लिए नंबर लाइन बना लो। क्या बना लेंगे, नंबर लाइन। माइनस इन्फिनाइट से प्लस, छोटा कौन, -3, बड़ा कौन, 2 ए लिख दिए। अब इसको आप क्या कर सकते हैं ना, हल कर सकते। तो इसको हल कह लो। तो हल करेंगे तो यहाँ पे क्या करें, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा, ये 2 से छोटा, 2 छोटा, बराबर नहीं है तो वो हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बराबर चल रहा है जी, बराबर। तो यहाँ बोल्ट पड़ जाएगा, और यहाँ बराबर नहीं तो होल पड़ जाएगा। लेकिन x बराबर 2 पर तो ये आपका क्या कंडीशन सत्य हुआ, ये भी आपका बोल्ट हो जाएगा। अब आंसर जरा बताओ क्या हो जाएगा, -3 से 2 तक। हाँ, और किस ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में होगा, बड़ी ब्रैकेट में होगा। अब तीनों ए लिख दिए। अब क्या ना, अब तीनों को मैच कर दो, लिख दो केस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों केस को मिला दो। तो ये ना नंबर लाइन खींच दो, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। अब ये पहला केस लिखो, 2 से 7 है, तो 2 से 7, 2 से 7 इतना मान हो। यहाँ पे ये होल होगा, ये बोल्ट होगा, और ये भी आपका बोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि x बराबर 2 पर एक कंडीशन क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है, इसलिए ये बोल्ट होगा। फिर ये क्या करा है, -3 से 2, तो -3 से 2, और यहाँ भी आपका क्या ना, बोल्ट है, बोल्ट है, -3 से 2। तो ये आपका करे इतना से इतना भी, इतना से इतना भी, इसका पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, -3 से 7 तक। बस यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या ना 28 बनाते ऐसे। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर लास्ट 29, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 29। जल्दी से कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो क्या ना, एक्सरसाइज का 29 मॉडुलस फंक्शन, इसको भी सॉल्व करने कितना केस चलेगा, 3 केस चलेगा। फर्स्ट केस में वहां लिखना पड़ेगा, केस फर्स्ट, जब 3x - 2 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तब इसका रिजल्ट क्या में होगा, पॉजिटिव में। तो 3x - 2 बड़ा और लेस दैन इक्वल टू 1/2 होगा। और अब इसको सॉल्व कर दो, 3x के -2 के इधर ले आओ +2, तो x ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा, 2/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x लेस दैन इक्वल टू 1/2, तब प्लस में 2, तो 3x लेस दैन, एलसीएम लो 2, तो क्या आ जाएगा ना, 1 2 दूना 4 1 5, 5 आ जाएगा। तो x लेस दैन तो 5, 3 दूना 6, ए आ गया। अब ये नंबर लाइन बना लो, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। ए आपका छोटा कौन, 2/3 की 5/6, तो आपका क्या ना, इसमें छोटा हो जाएगा 2/3 की 5/6, तो इसमें छोटा हो जाएगा आपका ये वाला वैल्यू, ए वाला वैल्यू। तो इसको क्या ना लिख देंगे यहाँ पे 2/3, और यहाँ पे लिख दो क्या ना 5/6, 5/6 ये लिख दिए। अब ये क्या ना, यहाँ बराबर नहीं तो होल, यहाँ बराबर है तो बोल्ट। ये कह रहा है ना बड़ा, तो इधर होगा, एक कह रहा है ना छोटा, इधर होगा x का मान। तो दोनों आंसर लिख सकते क्या ना, -2 से 3, और यहाँ 5 से 6, बड़ी ब्रैकेट पड़ेगा, इधर छोटी ब्रैकेट। अब केस चल दीजिए थर्ड, सॉरी सेकेंड। तो केस सेकेंड में लिखेंगे जब 3x - 2 बराबर 0 होगा, तब आपका ए वाला वैल्यू 0 हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन सत्य हुआ जी। x3 इक्वल टू 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। जब x का मान 2/3 होगा तो क्या जीरो से बड़ा है हाफ, क्या जीरो से बड़ा 1/2 है, तो ये आपका क्या है सत्य है। तो एक कंडीशन ट्रू है, तो सत्य है। एक कंडीशन दूसरा क्या केस सही हुआ। अब हम लोग चेक करेंगे किस तीसरा केस, केस नंबर थर्ड, इसको मिटा लेते हैं। देखो तो केस थर्ड, तो केस लिख दो यहाँ पे केस थर्ड। थर्ड केस में क्या लिखेंगे, जब यहाँ लिख लो, जब x 2x है ना, सॉरी 3x है, 3x माइनस 2 जीरो से छोटा होगा, तब इसका वैल्यू क्या ना निगेटिव हो जाएगा। 3x माइनस में 2 लेस दैन इक्वल टू 1/2, तो क्या मिल जाएगा 3x लेस दैन 2, तो x लेस दैन 2/3। यहाँ पे माइनस 3x प्लस 2 लेस दैन इक्वल टू 1/2, तो ये मिल जाएगा माइनस में 3x लेस दैन इक्वल टू 1/2 माइनस 2, ये आ जाएगा 2 को उधर ले गए। माइनस 3x लेस देन एलसीएम लो, 2 2 दूना 4 में घट जाएगा तो माइनस में 3 आ जाएगा, तो -3 आ गया। अब 3 3 काट दो तो माइनस x लेस देन इक्वल टू -1/2, तो x निगेटिव आ गया। अब क्या बना दो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस गुना करो, माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये आ गया। अब इसका नंबर लाइन खींच दो, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, बोलो छोटा कौन a की a, तो आपका क्या ना छोटा इसमें 2/3 हो जाएगा, 2/3 और बड़ा क्या हो जाएगा इसमें 1/2, मतलब इसमें सॉरी 1/2 छोटा होगा, 2/3 बड़ा होगा, राइट, ये होगा। अब इसमें क्या ना यहाँ पे बोल्ट होगा और ये क्या होगा आपका होल होगा। ये क्या करना, ये बड़ा कर रहा है और ये क्या कर रहा है छोटा कर रहा है, तो दोनों मैच कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो दोनों मैच करेगा 1/2 से 2/3 तक। लो अब लिख दीजिए केस फर्स्ट सेकेंड एंड क्या से थर्ड से, तो इसके लिए नंबर लाइन एक ही बार खींच दो, खींच दिए। अब यहाँ पे क्या ना माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, पहला केस चल दो, पहला केस करा 2/3, 2/3 से 5 कहाँ तक 6 तक, इसमें क्या ना होल है, तो लेकिन यहाँ पे ना इस पे क्या है कंडीशन सत्य आया, ते भी आपका गाढ़ा हो जाएगा और ये भी गाढ़ा हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। फिर एक कंडीशन चल दो, तो 1/2 से 2/3, 1/2 से 2/3 बोल्ट है, बोल्ट कर दो, तो यहाँ से करा यहाँ से मान, तो इसको एक्चुअली मान क्या दे देंगे हम लोग, x बराबर यहाँ लिख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा कहाँ से 1/2 से 5/6 तक, यही हो गया आंसर। तो ये चैप्टर आपका क्या ना 12.2 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या ना एक्सरसाइज मिलेंगे 12.3 में। 12.3 में कहेगा आपकी असमीका ग्राह बताओ, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।